तो मूवी के स्टार्ट में हमें एडी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ा बैंकर होता है। एडी बहुत ज़हीन इंसान था, इसलिए वो किसी भी काम को अच्छे के साथ साथ बहुत सफाई से कर लेता था। एक दिन एडी को अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है। तौपता चलते ही एडी उन दोनों को ही मार देता है, तो इसलिए एडी को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। एडी को शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की जेल में भेज दिया जाता है। ये ऐसी जेल है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका। इस जेल में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको यहां पर 50 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है। अगर कोई कैदी कोई भी गलती करता या यहां से कभी भागने की कोशिश करता तो उसे बहुत बुरे तरीके से मारा जाता था। अब एडी को यहां रहते हुए काफी दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक एडी ने किसी से कोई भी बात नहीं की थी। एक दिन एडी यहां पर मौजूद एक आदमी के पास आता है जिसका नाम रेड होता है, जो इस जेल में बाहर की कोई भी चीज कैदियों को इलीगल तरीके से लाकर देता था। एडी रेड से एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर लाने को कहता है। रेड एडी से पूछता है कि क्या तुम उस हथौड़ी से यहां सुरंग बनाकर भागना चाहते हो? तो एडी को कहता है कि परेशान ना हो, जो कुछ भी हुआ तुम खुद ही देख लेना। रेड एडी को सामने 3 लोग दिखाता है और कहता है कि उनसे बचकर रहना, क्योंकि इन लोगों ने तुम पर गंदी नजर रखी हुए है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड एडी के लिए वो हथौड़ी ले आता है। असल में एडी को पत्थर तराशने का बहुत शौक था, तो इसलिए उसने रेड से हथौड़ी मंगवाई थी, लेकिन उसने एक पोस्टर भी मंगवाया था जिसका वो कैसे इस्तेमाल करने वाला था वो हमें आगे चल के पता चलेगा। उसके बाद वो हथौड़ी एडी तक पहुंचा दी जाती है। अब कुछ दिन बाद हम उन 3 लोगों को देखते हैं जिन्होंने एडी को पकड़ लिया था और वो उसको फिजिकली टॉर्चर करते हैं, और ये सिलसिला अगले 2 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन एडी ने ये बात कभी भी कैसी को नहीं बताई थी। हम देखते हैं कि एडी ज्यादातर चुप ही रहता था। एक दिन जेल की छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को जेल की छत पर लेकर जाया जाता है, जिनमें से एडी भी था। यहां पर उनका इंचार्ज दिखाया जाता है जिसका नाम हेडली होता है, जो आज थोड़ा सा परेशान था। वो अपने साथियों को बता रहा था कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारा का सारा पैसा हुकूमत को टैक्स में ही चला जाएगा। और उनकी ये बात एडी भी सुन लेता है। एडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ पर यकीन है? जो सुनते ही हेडली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एडी को पकड़ लेता है। लेकिन एडी हेडली को बताता है कि गवर्नमेंट का एक रोल है कि कोई भी इंसान अपनी वाइफ को $60,000 तक पैसे गिफ्ट कर सकता है, लेकिन उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये काम करने के लिए तुम्हें एक वकील हायर करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा। बदले में तुम मेरे साथियों को ड्रिंक पिला देना। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी के सारे साथी ड्रिंक कर रहे थे, और उसका मतलब ये था कि एडी ने हेडली का काम कर दिया था। अब कुछ दिन बाद यहाँ के सारे कैदियों को एक मूवी दिखाई जा रही थी, लेकिन एडी वहां से निकल आता है। लेकिन बाहर आते ही वो तीनों लोग जो एडी को हमेशा तंग करते थे एडी को पकड़ लेते हैं। वो एक बार फिर से एडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडी उन तीनों में से एक आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो तीनों एडी को बहुत मारते हैं। ये लोग एडी को इतना मारते हैं कि एडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है, और उस आदमी को जो उन तीनों का हेड था उसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब वो अपने रूम में आता है तो हेडली उस आदमी को इतना मारता है कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। अब कुछ दिन बाद जेल वार्डन एडी के रूम में आता है और उसके रूम की तलाशी करवाता है। असल में जेल वार्डन एडी से मिलना चाहता था, क्योंकि हेडली ने वार्डन को बताया था कि कैसे एडी ने उसके $30,000 बचाए। उसलिए तलाशी करवाने का वो बहाना करता है। वो एडी के हाथ में बाइबल देखता है, जैसे वो ले लेता है। वो देखता है कि एडी के रूम में बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थीं, जो देखकर वार्डन थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन वो उसको नजरअंदाज कर देता है। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद वार्डन दोबारा वापस आता है और एडी को बाइबल देते हुए कहता है कि सुकून इसी में है। अब कुछ दिन बाद वार्डन एडी को अपने ऑफिस बुलाता है और एडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। एडी को लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी मिलता है
जो कई सालों से वहां पर काम कर रहा है, और एडी को अब इस बूढ़े आदमी के साथ ही काम करना है। साथ ही एडी यहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स के आईटीआर भी बढ़ता है, और अब ये काम करते हुए सालों गुजर जाते हैं, और अब एडी के पास इतना काम होता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना रखा है। एक दिन बूढ़ा लिब्रारियन एक आदमी के गले पर चाकू रख देता है। असल में उसकी सजा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब ये जेल ही उसके लिए उसकी सारी दुनिया है। इसलिए वो सोचता है कि अगर उसने कैसी को मारा तो उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन एडी के कहने पर वो बूढ़ा आदमी उस इंसान को छोड़ देता है। उसके बाद उसको जेल से आज़ाद कर दिया जाता है, लेकिन उसका बाहर दिल नहीं लग रहा था, तो वो उस माहौल में वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। इधर जेल में वार्डन ने एक नया प्रोग्राम शुरू कर लिया था। उस प्रोग्राम का नाम था इन आउट। उस प्रोग्राम में कैदियों को जेल से बाहर ले जाकर काम करवाया जाता था। उस प्रोग्राम के वजह से वार्डन को काफी काम मिलता है, क्योंकि जेल की लेबर बहुत सस्ती होती है, और इसी काम से वार्डन बहुत से पैसे बना लेता है। वार्डन का ये सारा पैसा ब्लैक होता है, लेकिन एडी वार्डन का सारा पैसा व्हाइट में तब्दील करने का काम करता है। एडी वार्डन का पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब वो उस आदमी के अकाउंट्स में सारे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि अगर कोई मसला भी बने तो वार्डन पर कोई भी इल्जाम ना आए, और पुलिस एक ऐसे आदमी को तलाश करेगी जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अब जेल में एक नया आदमी आता है जिसका नाम टॉम होता है। वो आज तक बहुत सी जेलों में गया है, लेकिन इस जेल में आने के बाद जब उसे पता चलता है कि एडी सबकी मदद करता है, तो वो एडी के पास जाता है। वो एडी को कहता है कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा करना चाहता है, ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजार सके, और उस काम में एडी टॉम की मदद करता है। अब एक दिन टॉम रेड के पास जाकर कहता है कि एडी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो इस जेल में कैसे आया। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का कत्ल किया था, और वो एक बहुत बड़ा बैंकर था। जो सुनकर टॉम एकदम से बहुत हैरान हो जाता है। इतने में एडी भी वहां आ जाता है। तब टॉम उनको बताता है कि एक दफा वो एक जेल में गया था जहां पर उसे एक कैदी मिला था, जो उसे बताता है कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया था। तब उस घर का ओनर जाग गया था, और उसने घर के ओनर और उसकी वाइफ को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे, बल्कि लवर्स थे। वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की वाइफ थी, और उस बैंकर को उसकी वाइफ और वाइफ के लवर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि एडी ने किसी का कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसे एक झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। अब उसके बाद एडी वार्डन के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, लेकिन वार्डन उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, क्योंकि एडी उसकी ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील करता है, और वो उसके सारे राज जानता है। एडी वार्डन को कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे ब्लैक मनी के बारे में कैसी को भी नहीं बताऊंगा। जो सुनकर वार्डन को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो एडी को 1 महीने के लिए कालकोठरी में बंद करवा देता है। साथ ही टॉम, जिसकी गवाही से एडी फ्री हो सकता था, वार्डन उसको गोली मरवा देता है, और एडी से कहता है कि टॉम ने यहां से भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली लग गई, और वो मर गया। कि एडी जानता था कि वार्डन झूठ बोल रहा है, इसलिए वो वार्डन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा। जो सुनकर वार्डन 1 और महीना एडी को वहां पर रखवा देता है। अब वहां पर पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एडी बाहर आता है, तो रेड उसके पास आता है। एडी रेड पूछता है कि क्या तुम इस जेल से कभी निकल पाओगे? तो रेड कहता है कि शायद कभी नहीं। जो सुनकर एडी कहता है, मैं यहां से निकलकर बीच के किनारे जाऊंगा, वहां पर एक बहुत खूबसूरत जगह है। वो इतनी प्यारी जगह है कि कोई भी इंसान वहां जाकर अपने आप को खो देता है। मैं वहां जाकर अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, वहां पर मैं अपनी बोट को ठीक करूंगा, और समंदर में अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाऊंगा। जो सुनकर रेड परेशान हो जाता है और कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, इंसान को पागल बना देती है। जो सुनकर एडी कहता है कि तुम बिल्कुल सच कहते हो। अब यहां से जाने से पहले एडी रेड को कहता है कि वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। तो रेड कहता है कि बताओ, मैं वो काम जरूर करूंगा। एडी कहता है कि बोस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में एक बहुत बड़ा दरख्त है,
उस दरख्त के नीचे बहुत से पत्थर हैं। उन पत्थरों में एक काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा हुआ है। तुम वादा करो कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम वहां पर जरूर जाओगे। जरूर। तब रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। तब एडी कहता है कि जब तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हें खुद है ही पता चल जाएगा। अब ये बोलकर एडी वार्डन का काम करने के लिए चला जाता है। वो वार्डन का काम खत्म करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स एक लॉकर में रख देता है। उसके बाद वार्डन एडी को अपने कपड़े देता के और साथ ही अपने जूते भी और कहता है कि ये बिल्कुल साफ होने चाहिए। जब सुबह होती है तो सभी के रूम के दरवाजे खोले जाते हैं। सभी लोग बाहर आते हैं, लेकिन एडी अपने रूम से बाहर नहीं आता। तो जब गार्ड्स एडी के रूम में जाकर देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। इधर हम वार्डन को देखते हैं जो अपने पहनने के लिए जूते निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में वार्डन के जूते नहीं बल्कि एडी के जूते होते हैं। और तभी जेल का सायरन बजाता है। और ये सायरन तभी बजता है जब कोई कैदी इस जेल से भागता है। उसके बाद वार्डन एडी के रूम में जाता है और वहां रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एडी कहाँ है, लेकिन रेड कहता है कि मुझे इस बारे कुछ भी नहीं पता। जो सुनकर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में खिड़ी पर पड़े हुए पत्थर उठाकर रेड की तरफ मारता है। तभी एक पत्थर उस पोस्टर पर भी जाकर लगता है जो एडी ने दीवार पर लगाया था। ये लोग देखते हैं कि वो पत्थर पोस्टर के आर पार हो गया था। तो जब वार्डन वहां देखता है तो उसे पता चलता है कि एडी ने वहां एक बहुत बड़े सुरंग बना रखी थी। जो देखकर ये सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये दीवार बहुत ज्यादा मजबूत थी। बिना मशीन के उस दीवार में सुरंग बनाना इम्पॉसिबल था और एडी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के यहां से भाग गया था। उसके बाद सभी गार्ड्स उस जगह पर जाते हैं जहां से एडी बाहर निकला था। वहां पर उन्हें एडी के कपड़े, जूते और वो छोटी से हथौड़ी मिलती है जो हथौड़ी उसने रेड से मंगवाई थी। और उस छोटी सी हथौड़ी से एडी पिछले 20 सालों से इस दीवार में सुरंग बना रहा था और जो मिट्टी वो दीवार से निकालता था वो उसे अपने जेब में रखकर ग्राउंड में फेंक आता था। साथ ही जब एडी ने आखिरी दफा वार्डन का काम किया था तो उसने वार्डन के सारे ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लिए थे और डॉक्यूमेंट्स की जगह पर अपने बाइबल रख दी थी। और इस बात का वार्डन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जब रात को सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं तो एडी उस सुरंग से एक गटर का पाइप तोड़ता है और पाइप से बाहर निकल आता है, उस जेल से जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका था। अगले दिन एडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन की सारी ब्लैक मनी थी। ये सारे पैसे उस आदमी के नाम थे जो इस दुनिया में कभी था ही नहीं, क्योंकि उस आदमी के सिग्नेचर एडी जेल में बैठकर खुद करता था। और अब इसलिए एडी बैंक में जाकर उस अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लेता है। और अब एडी आजाद होने के साथ साथ बहुत अमीर भी हो गया था। एडी के पास वार्डन के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो वो प्रेस को भिजवा देता है। अगले ही दिन ये न्यूज़ बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। अब पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए आती है, लेकिन उससे पहले कि पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती, वार्डन ने अपने आप को ही गोली मार ली थी। अब कुछ टाइम बाद रेड को भी आजाद कर दिया जाता है, लेकिन उसे बाहर की दुनिया अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तभी उसे एडी से किया कौवा वादा याद आता कि तो वो उस जगह पर जाता है जहां पर उसे एक वक्त बड़ा दरख्त दिखाई देता है। वहां पर बहुत से पत्थर थे, जिनमें से एक ब्लैक कलर का भी पत्थर था। जब रेड उस पत्थर को उठा है तो वहां से उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे और एक लेटर था। उस लेटर में एडी ने उस जगह का लिखा था जिस जगह का एडी ने रेड को बताया था और लिखा था कि तुम वहां पर आ जाओ। उस लेटर के एंड में एडी ने लिखा था कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज होती है, बल्कि सभी अच्छी चीजों में से सबसे अच्छी चीज उम्मीद होती है जो कभी भी नहीं मरती। उसके बाद वो उस जगह पर चला जाता है जहां आकर वो देखता है कि एडी अपनी बोट ठीक कर रहा था। ये जगह एडी का कि वो उम्मीद थी जो उसने जेल में एडी के साथ शेयर की थी, जो सुनकर रेड के कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती। इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी भी इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम के। और ये बात बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।